श्रीवास्तव। जय महाकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी और मैं हूं आपकी अपनी कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। अगर आपको सच्ची और रूह कंपा देने वाली डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि आज की कहानी शायद आपके दिल में डर बैठा दे। रात का समय था, तेज हवा चल रही थी और आकाश में काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। रवि अपनी बाइक से शहर से गांव की तरफ जा रहा था। उसकी बाइक अचानक एक सुनसान रास्ते पर बंद हो गई। ये क्या यार, अभी बंद होना था, रवि गुस्से में बोला। उसने चारों तरफ देखा। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, बस जंगल, अंधेरा और अजीब सी खामोशी। तभी दूर उसे एक लालटेन की रोशनी दिखाई दी। धीरे धीरे एक बूढ़ी औरत उसकी तरफ आने लगी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। बेटा, इस रास्ते पर रात में कोई नहीं रुकता, बूढ़ी औरत धीमी आवाज में बोली। रवि थोड़ा डर गया। मेरी बाइक खराब हो गई है, बूढ़ी औरत हंसने लगी। तो आज रात तुझे हमारे गांव में रुकना होगा। इतना कहकर वो आगे चलने लगी। रवि मजबूरी में उसके पीछे चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद अचानक एक अजीब गांव दिखाई दिया, जहां हर घर की खिड़की से पीली रोशनी आ रही थी, लेकिन पूरा गांव बिल्कुल शांत था। रवि ने देखा, गांव में एक भी बच्चा नहीं था, कोई आदमी बात नहीं कर रहा था, सब बस उसे घूर रहे थे। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला, आज बहुत सालों बाद कोई जिंदा इंसान इस गांव में आया है। यह सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बूढ़ी औरत अचानक गायब हो चुकी थी। और तभी गांव के बीचों बीच लगे पुराने पेड़ से किसी औरत के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी। रवि डरते हुए बोला, ये ये आवाज कैसी है? गांव वाले एक साथ मुस्कुराने लगे और उनमें से एक आदमी बोला, आज रात वो अपनी नई शिकार ढूंढ रही है। बाकी कहानी अगले भाग में नहीं, यहीं से आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस गांव का डर अभी खत्म नहीं हुआ। दोस्तों, अगर आप ही रात में अकेले सफर करते हैं तो कभी किसी अनजान गांव में मत रुकना, क्योंकि कुछ गांव नक्शे में नहीं होते। जय महाकाल दोस्तों। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी और मैं हूं आपकी अपनी कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। दोस्तों, रात में अकेले कहानी सुनने का मजा ही अलग होता है। लेकिन सच बताऊं, कुछ कहानियां सिर्फ कहानी नहीं होती, कुछ आवाजें सच में पीछा करने लगती हैं। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो शायद आपको रात भर सोने ना दे। अब कहानी वहीं से शुरू करते हैं। पेड़ से रोने की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। रवि डर के मारे कांप रहा था। उसने गांव वालों की तरफ देखा, लेकिन सबके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। तभी अचानक पेड़ के ऊपर से किसी औरत की चीख सुनाई दी, मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। रवि ने डरते हुए ऊपर देखा। पेड़ की डाल पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। उसके लंबे बाल जमीन तक छूल रहे थे और उसकी आंखों से काला खून बह रहा था। हे भगवान, रवि के मुंह से निकला। तभी गांव का मुखिया धीरे से बोला, आज अमावस्या है और आज वो किसी को छोड़ेगी नहीं। रवि पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। एक छोटा बच्चा उसके पैरों के पास खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। बच्चा धीरे से बोला, भैया, यहाँ से भाग जाओ, वरना वो तुम्हें भी मार देगी। इतना कहकर बच्चा अचानक गायब हो गया। रवि अब पूरी तरह डर चुका था। वो गांव से बाहर भागने लगा, लेकिन जैसे ही वो गांव के आखिरी रास्ते तक पहुंचा, उसने देखा जिस रास्ते से वो आया था वहां अब सिर्फ जंगल था, कोई सड़क नहीं, कोई बाइक नहीं। और तभी पीछे से वही बूढ़ी औरत हंसते हुए बोली, अब ये गांव ही तेरा घर है। रवि धीरे धीरे पीछे मुड़ा, लेकिन इस बार बूढ़ी औरत का चेहरा इंसान का नहीं था। उसका मुंह पूरा फटा हुआ था और आंखों में आग जल रही थी। अचानक पूरे गांव की लाइटें बुझ गई। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, और उसी अंधेरे में रवि को अपने कान के पास किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी, आज तेरी आखिरी रात है। दोस्तों, कभी कभी रास्ते हमें वहां ले जाते हैं जहां से वापस लौटना मुमकिन नहीं होता। और अगर आपको भी कभी सुनसान रास्ते में कोई अनजान गांव दिखाई दे तो भूलकर भी वहां मत जाना, क्योंकि कुछ गांव इंसानों के नहीं होते। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हिंदी स्टोरी और मैं हूं आपकी अपनी कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं, लेकिन गांवों के पुराने लोग आज भी कुछ जगहों का नाम लेते ही कांपने लगते हैं। अगर आप भी रात में अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो हेडफोन थोड़ा संभाल कर लगाए, क्योंकि आज की रात
डर अपने असली रूप में सामने आने वाला है। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं। पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था। रवि तेजी से भाग रहा था। उसकी सांसें फूल चुकी थी। तभी पीछे से पायल की आवाज आने लगी। छन छन छन। रवि ने पीछे मुड़कर देखा। वही डरावनी औरत अब जमीन पर नहीं चल रही थी। वो हवा में उड़ते हुए उसकी तरफ आ रही थी। उसके हाथ में एक टूटी हुई गुड़िया थी और वो जोर जोर से हंस रही थी। तू भी मेरे बच्चे के साथ रहेगा, हमेशा के लिए। रवि चीख पड़ा। मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी अचानक गांव के सारे घरों के दरवाजे अपने आप खुलने लगे। धराम धराम धराम। और हर घर से जले हुए चेहरे वाले लोग बाहर आने लगे। उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। सब एक साथ बोलने लगे, आज अमावस्या पूरी होगी। रवि रोते हुए भागा, लेकिन अचानक उसका पैर कीचड़ में फंस गया। वो गिर पड़ा और तभी उसके सामने वही छोटा बच्चा फिर दिखाई दिया। बच्चा धीरे से बोला, अगर बचना है तो पीछे मत देखना। रवि पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन पीछे से चीखें लगातार तेज होती जा रही थी। रुक जास! अचानक रवि को दूर मंदिर की घंटी सुनाई दी। टन टन टन। वो दौड़ते दौड़ते मंदिर के अंदर घुस गया। जैसे ही उसने भगवान शिव की मूर्ति को छुआ, पूरा गांव जोर से कांपने लगा और वो डरावनी औरत मंदिर के बाहर खड़ी चीखने लगी, नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे जलने लगा। गांव के सारे लोग धुएं में बदलने लगे। कुछ ही सेकंड में पूरा गांव गायब हो चुका था। सुबह जब रवि की आंख खुली तो वो सड़क किनारे अकेला पड़ा था। न वहां गांव था, न कोई घर, बस एक टूटी हुई लालटेन उसके पास पड़ी थी। रवि डरते हुए वहां से भाग गया, लेकिन जाते जाते उसे पीछे से वही आवाज फिर सुनाई दी, मैं फिर लौटूंगी। उस दिन के बाद रवि कभी उस रास्ते पर नहीं गया। और कहते हैं, आज भी अमावस्या की रात में वहां एक औरत लालटेन लेकर घूमती दिखाई देती है। जो भी उसे देख लेता है वो फिर कभी वापस नहीं आता। रात जितनी शांत होती है, उसके अंदर छुपा डर उतना ही खतरनाक होता है। अगर देर रात आपके दरवाजे कोई धीरे से दस्तक दे, तो दरवाजा खोलने से पहले एक बार पीछे जरूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है वो इंसान ना हो। कहानी सुनाने वाली सुनीता श्रीवास्तव। समाप्त।